अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी वालों को मुबारक हो कि उनका मॉडल पेपर की जो है वो अपलोड कर दिया फेडरल बोर्ड ने। अब उस मॉडल पेपर में क्या क्या बातें हैं वो पूरा मॉडल पेपर देखते भी हैं, डिस्कस करते हैं बड़े डिटेल से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो आने वाला 2027 का पेपर है वो कैसे आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये इस पूरे मॉडल पेपर को जो है ना हम इसमें ऑपरेशन करते हैं। 2027 का जो हमारे पास आपके पास एनुअल आ रहा है वो इसी मॉडल पेपर के मुताबिक आएगा। नोटिफिकेशन आ गया, आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास 40% आपके पास वो आ रहा है और 40% MCQs है, 40% थ्योरी है। अब ज़रा देखो उसने ये जो नोटिफिकेशन है पेपर पैटर्न आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कंप्यूटर हो, कैसे चलेगा। टोटल मार्क्स जो है उसके वो कितने हैं, उसने कहा कि टोटल मार्क्स हैं उसके 80। उसमें जो सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए में हमारे पास कितने होंगे, 40 मार्क्स होंगे सेक्शन ए के। ठीक है, 40 मार्क्स होंगे और उसमें 80 MCQs होंगे। टोटल MCQs कितने हैं, 80, और हर MCQs के 0.5 नंबर होंगे। अब सेक्शन ए में हमारे पास जो MCQs हैं उसने कहा कि 80 में से 56 स्टेट होंगे। डिफाइन दिस, व्हाट इज़ दिस, जो आप जितने प्रैक्टिस करते आ रहे हो, पहले भी 9th-10th के पेपर दिए होंगे, अभी आपने फर्स्ट ईयर की भी तैयारी की होगी। जो अगर सिनेरियो बेस नहीं ना किया तो फिर सिनेरियो बेस में आप फंसोगे। स्टेट वाले तो आप सारे कर लोगे, स्टेट वाले में आपके 28 मार्क्स आ जाएंगे, 56 जो MCQs हैं स्टेट वाले उसमें ले लोगे। फंस कहाँ जाओगे आप, इस सिनेरियो बेस पे, स्टिमुलस बेस जिसने 24 MCQs पूछे हुए हैं, इसमें आप फंस जाओगे। इसने मॉडल पेपर में वो बताए हुए, मैं वो सॉल्व करने का तरीका ही बताऊंगा कि उनको सॉल्व कैसे करना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि सिनेरियो बेस आ कैसे रहे हैं। अच्छा, 40 मार्क्स इधर हो गए, 80 का पेपर है तो बाकी बच गए 40। अब जो 40 मार्क्स का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है सेक्शन BC का जो बनेगा, वो ये कह रहा है कि सेक्शन B में हमारे पास 7 क्वेश्चन होंगे। SRQ जो है हमारे पास शॉर्ट रीजनिंग क्वेश्चन, शॉर्ट रीजनिंग क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, 7 है। और इसने यहाँ बात जो चेंज किया है कि शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का कर दिया। पहले हमारे पास 3 नंबर का होता था, कुछ उसने प्रॉपर्टीज़ भी पूछी हुई हैं, 3 पूछता था। अब उसने प्रॉपर्टीज़ वही पूछी हुई हैं जो पूछता था, लेकिन उसने कहा था कि मुझे 4 बताओ, सिर्फ ये चेंज किया उसने। फिर हमारे पास जो सेक्शन C में एक्सटेंसिव रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास वो 2 कर दिए, 4 से 2 कर दिए, और उनके नंबर सेम है हमारे पास। 6 मार्क्स के हमारे पास आता होता है एक क्वेश्चन, तो 6 × 2 ये 12 बन जाएगा। तो 28 + 12 कितना हो गया हमारे पास, 40 के ये हो गए, 40 के MCQs हो गए। तो आपका टोटल जो है 100% का जो पेपर है वो ऐसे कवर हो जाएगा। इसमें 50% MCQs हो गए, 50% क्या हो गई, थ्योरी होगी। अब जो है ना आपका जो पेपर बनता होता है वो बनता कैसे होता है, ज़रा उस पर क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं मैं वो बताऊं, फिर डायरेक्ट पेपर खोलूं, बाद में लंबी ना करूं। अब ये देखो ना, ये ठीक है, आपका जो पेपर बनता होता है उसमें 31% होता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस में पूछता है डिफाइन दिस, व्हाट इज़ दिस, एक्सप्लेन दिस, इस किस्म के जो क्वेश्चन आते होते हैं ना वो नॉलेज बेस होते हैं, सीधे सीधे। अब 48% होते हैं आपके पास अंडरस्टैंडिंग, जिसने कोग्निटिव डोमेन जो चलानी है ना आपसे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो कोग्निटिव डोमेन आपसे उसने जो फेडरल बोर्ड चाहता है बच्चों को आनी चाहिए, वो बच्चों को इस रास्ते पे चला रहा है। अब उस पर अंडरस्टैंडिंग के कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 48%। अंडरस्टैंडिंग में क्या होते हैं, सारे रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, वाई दिस प्रोसेस इज हैपनिंग। तो इस किस्म के वाई वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पास क्या होते हैं बच्चे, वो आपके पास होते हैं अंडरस्टैंडिंग में। अब 21% जो है वो आपके पास क्या आ रहा होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसने चीज़ें अप्लाई करवानी है कि ये चीज़ ऐसे है, DNA में ये चीज़ इतने % है, बताओ ये कितने % होगी। फिर आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं होगी, आपने उसको प्लस माइनस करके अप्लाई करके वो चीज़ फाइंड करके देनी होगी, जैसे उसने सिनेरियो बेस पे MCQ जैसा बनाया हुआ। हम चलते हैं ज़रा उस पे पेपर का ऑपरेशन शुरू करते हैं। अब ये देखो आपके पास जो MCQs आ रहा है ना, 50% MCQs हैं, उसमें क्या है हमारे पास टाइम बड़ा खुला दिया। आपके सेक्शन A के लिए कितना टाइम दे दिया, सेक्शन A के लिए उस्ताद उसने दे दिया 1 घंटा 40 मिनट। सेक्शन A और सेक्शन B के लिए है आपके पास टाइम थोड़ा, 1 घंटा 20 मिनट है, ठीक है, 1 और 20 मिनट जो है उसने आपको सेक्शन, बहुत थोड़ा टाइम है इसमें, इतना अच्छे को चेक काम करना पड़ेगा आपको, स्पीड काम करना पड़ेगा कि जो है ताकि आप इसको मीट कर सको, लेकिन इस पे बहुत बड़ा टाइम मिला है आपको। अब ये जो है ना हमारे पास ये सारे, उसमें ये देखो मैं एक चीज़ दिखाऊँ, 50, अच्छा ये मैं बता गया, ठीक है, 56 तक सारे स्टेट क्वेश्चन हैं। आइडेंटिफाई हेट्रोपोलीसेकेराइड ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज कॉम्प्लेक्स कपसेट, ये सारे सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, सिनेरियो नहीं बनाया हुआ उसने। जो आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तैयारी करोगे, इन सारों के आंसर तो आप जो है उसमें कर लोगे। अब ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना वो आपके शुरू हो रहे हैं जी आपके MCQ नंबर 56-7 से।
56 तक सारे सीधे थे। अब वो चला गया जी सिनेरियो बेस पे चला गया। सिनेरियो बेस पे अब ज़रा सिनेरियो उसने क्या बनाया हुआ ज़रा ये देखो, मैं ये समझाता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर आपके साथ अगली बात करते हैं। अब सिनेरियो बेस क्वेश्चन के उसने वो बनाया हुआ है सेल सिग्नलिंग। अगर आपको सेल सिग्नलिंग वाला टॉपिक आता है ना, ठीक है, तो ये बड़ी कहानी ईजी हो जाएगी। अच्छा, ये जो मॉडल पेपर दिए होते हैं बहुत बड़ी परसेंटेज आपके एनुअल वाले पेपर से भी यहाँ से उठाता है वो, ठीक है। मॉडल पेपर्स को बहुत अच्छे से करना आप लोग। सेल सिग्नलिंग से उसने उठाया हुआ। अच्छा, एमसीक्यूज बनाया क्या हुआ, कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक डेवलप किया है सिंथेटिक हार्मोन, एक हार्मोन बनाया, एक ड्रग बनाई है। वो क्या करती है, दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करती है। ड्यूरिंग लेबोरेटरी टेस्टिंग के दौरान साइंटिस्ट ने यह देखा था कि ड्रग जो है हमारे पास लिवर के सेल फंक्शनिंग, लिवर के सेल से जाके काम करवाती है, ठीक है। अच्छा, लिवर के सेल से काम करवाती है और ब्लड शुगर लेवल कम करवाती है, डिस्पाइट नॉट एंटरिंग इन द सेल। कह रहा है सेल के अंदर तो ये एंटर नहीं होती। जो सेल सिग्नलिंग वाली बात याद है ना, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिग्नलिंग एंड लिपिड सिग्नलिंग। स्टीरॉयड सिग्नलिंग, स्टीरॉयड तो सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है, इसके सेल स्टीरॉयड वाला अंदर चला जाता है, प्रोटीन वाला नहीं जाता, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये चीज़ क्या होने लगी है। कह रहा है कि सेल के अंदर इंटर नहीं कर रहा, वो जो भी उसने ड्रग बनाई है सेल के अंदर इंटर नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन उसने जो है ट्रिगर सीरीज ऑफ इवेंट जो वो काम करवाना चाहती थी ना, इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन करवाना चाहती थी उसने वो करवा लिया, लेकिन इंटर नहीं की उसने। वो क्या थे, केमिकल रिएक्शन कि उसने ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करवाए हैं। अब ये उसने एक बता दिया आपको सिनेरियो बता दिया। अब उससे एमसीक्यूज क्या बना रहा है। पहला कह रहा है कि ड्रग वुड मोस्ट लाइकली बी डैश एंड बाइंड विद डैश। अब ड्रग मोस्ट लाइकली क्या है, हमें पता चल गया कि प्रोटीन है, ठीक है। सेल हमारे पास प्रोटीन है, ये देखो ये भी प्रोटीन दिया हुआ, वो प्रोटीन। अगली बात क्या है, एंड बाइंड विद, क्या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या सेल के अंदर जाके बाइंड करती है, नहीं। प्रोटीन सिग्नलिंग तो सेल की सरफेस पे बाइंड कर रही होती है, क्योंकि इसके रिसेप्टर ही सेल सरफेस पे पड़े हुए होते हैं। तो बच्चे इस वाले एमसीक्यूज का आंसर बनेगा सी बन रहा होगा, ठीक है। आफ्टर रिसेप्टर बाइंडिंग सिग्नल इज ट्रांसमिटेड विद इन द सेल। अब देखो सेल सिग्नलिंग अगर आपको याद है ना, प्रोटीन जब रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है वो सेकंड मैसेंजर बनाता है, खुद अंदर नहीं जाता, एक सेकंड मैसेंजर से काम करवाता है कि जाओ अंदर ये वाला मैसेज पहुंचा दो। तो वो हमारे पास ये कह रहा है आफ्टर रिसेप्टर बाइंड, इसी सिनेरियो से दूसरा एमसीक्यू, रिसेप्टर बाइंड कर गया, सिग्नल ट्रांसमिटेड कैसे होती है हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन, कि वो बाय सेकंड मैसेंजर, ठीक है। इसका ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। ये वाली बबल भी फेल होगी। इफ द रिसेप्टर, अच्छा ऐसी नहीं फेल करनी जैसे मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर फेल करनी होती है। इफ द रिसेप्टर इज डिफेक्टिव एंड ब्लॉक, कह रहा है कि अगर सेल का रिसेप्टर ही सही नहीं है या ब्लॉक हुआ हुआ है फिर क्या होगा। तो जब रिसेप्टर सही नहीं है, इस बेचारे ने आगे क्या काम करवाना है, तो फिर तो कोई काम नहीं हो सकेगा जो ये करवाने आ रहा है। तो नो सेलुलर रिस्पॉन्स, अगर रिसेप्टर ख़राब है तो ये ड्रग भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। इसके भी हाथ खड़े हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जस्टिफाई द ड्रग इज प्रोड। अच्छा, जो पहले एक बार कर चुके हो, ठीक कर चुके हो तो ठीक है। जो स्टीरॉयड लगा के यहाँ के बड़ा दुख होगा उन्हें कि यार मैं ऊपर स्टीरॉयड लगाए हैं, उसने तो नीचे बता दिया कि प्रोटीन का था। खैर उसने बता दिया कि हमारे पास क्या है, ड्रग प्रोटीन है, सारी बातें हैं, क्या बात नहीं है। ये एक्सेप्ट वाले एमसीक्यूज है ना, इसको सबसे पहले एक्सेप्ट को या नोट को सर्कल कर लिया करो, चीज़ें मिक्स नहीं होती। अच्छा हाँ, क्या चीज़ नहीं है कि देखो ड्रग बाइंड विद सेल सरफेस, यहाँ प्रोटीन तो बाइंड उधर करते हैं, ये चीज़ होगी। ड्रग डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, प्रोटीन वाली ड्रग डायरेक्ट नहीं जाती, सेल्स बाहर ही पड़ी रहती हैं। प्रोड्यूस सेकंड मैसेंजर, हाँ जी सर ये काम कर रही है। ड्रग डायरेक्टली इंटर द सेल, ये काम नहीं करती, प्रोटीन वाला जो है उसमें इंटर नहीं करता, ठीक। अच्छा, आप ये अगर वीडियो मेरी देख रहे हो ना सेशन के एंड में, फिर तो समझ लग जाएगी बातें हो क्या रही हैं। अगर स्टार्ट में देख रहे हो, मिड पे देख रहे हो, जो टॉपिक आपको नहीं पड़ेगा तो उनके आपके आंसर नहीं समझ आ रहे होंगे, बात है क्या। तो वो जो है जब तक आपने वो टॉपिक पढ़ नहीं लिए, समझ नहीं लिए, आप उनको आंसर नहीं कर सकोगे। तो उसके लिए जो है हमारा एक बैच चल रहा है, मैं खुद उसको डील कर रहा हूँ, आपको वो जो है पायनियर बैच चल रहा है। उसमें क्या है, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उनकी वीडियो लेक्चर हर क्लास के आपको ग्रुप में मिला करते हैं, लेक्चर भी मिला करते हैं। तो उस पे जो है आपके 4 मंथ कोर्स है, बड़ी रीज़नेबल फ़ीस है, 7,000 टोटल पूरे कोर्स की फ़ीस है, पूरी बुक जिसमें हम पढ़ेंगे, ठीक। और जो है 4 महीने के अंदर अंदर ये हम पूरी बुक ख़त्म करेंगे। इसके बाद दूसरा बैच भी चलेगा, फिर उसके बाद तीसरा चलेगा, तो वो बैच आप सारों के लिए फ्री हो जाएंगे। तो आप अगर उसमें रजिस्टर करवाना चाहते हो तो आप इस नंबर पर, मेरे अपने नंबर पर रब्ता करना, ये नंबर है, ठीक है।
तो ये मेरा नंबर है 0301548961। अच्छा, दूसरा सिनेरियो बेस इसने बनाया हुआ है ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट से। अब यहाँ अगर बातें खोई ना, यहाँ पे जो है ना बच्चे एम टाइम ज़ाया करने वाली बात है। वीडियो लंबी से मैं बड़ा झिझकता हूँ कि लंबी ना हो जाए, क्योंकि बच्चों को ऐसी वीडियोस पसंद नहीं होती। काम की हो तो फिर तो देख लेते हैं, है वैसे ही काम की, अभी तक तो जो है वो सारी समझ आ रही होगी बातें चल क्या रही हैं। अच्छा, ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट उसने बनाया हुआ है। ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ उसको खोलना, पहले ग्रिफ्ट समझाना पड़ेगा कि ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट है क्या। उसने सिनेरियो बना के, ठीक है, पूरा ग्रिफ्ट समझा के उसने सिनेरियो ये पूछा हुआ है कि अगर माइस हमारे पास मरते, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, इसके आंसर लगा देता हूँ। इसके आंसर ये हैं, ठीक है, बट जो है ये पढ़ोगे टॉपिक तो फिर ही जाके आपको समझ लगेगी, ठीक। अब 548961 नंबर, ठीक है, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। ये वाला मजे का था, मैं इस पे पहुंचना चाह रहा था। वाटसन एंड क्रिक मॉडल से ये उसने एमसीक्यूज बनाया हुआ है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है बड़ा पसंद है उसे भी, 2026 के एनुअल में भी लॉन्ग दिया था। खैर दफ़ा करो, वो ये कह रहे हैं कि DNA 2 एंटीपैरल स्टैंड होते हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं। एडेनिन ने हमेशा किससे बॉन्ड बनाई होगी? थायमीन के साथ। और गुआनिन ने हमेशा साइटोसिन के साथ बनाई होती है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन। अच्छा, ये सारी बातें जो उसने की थी। ईच टर्न वो ये कह रहा है कि DNA का 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग होता है ईच टर्न, ठीक है, ये उसने मेंशन भी करके दिया हुआ है कि ये एक टर्न देख लो 3.4 नैनोमीटर का। और हर टर्न में कितनी बेस पेयर्स आ रही होती हैं? 10 बेस पेयर्स आ रही हैं। जैसे गुआनिन साइटोसिन एक बेस पेयर, फिर साइटोसिन गुआनिन दूसरा बेस पेयर, ऐसे 10 बेस पेयर होते हैं पूरे कंप्लीट टर्न में। अब ये उसने सिनेरियो बता दिया। अब यहाँ से उसने MCQs पहला क्या बनाया हुआ है, कह रहा है ये कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ DNA इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न। तो हमें पता चल गया कि यार एक टर्न में 3.4 है, 100 मल्टीप्लाई बाय 3.4 कैलकुलेटर लाजमी लेके जाना आप लोग बायो के पेपर में, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 3.4 करोगे तो ये 340 बन जाएगा। अच्छा, हाउ मैनी बेस पेयर वुड बी प्रेजेंट इन DNA इफ इट कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न। एक टर्न में हमारे पास 10 थे, तो 100 टर्न में अगर 10 हो गए, ठीक है, तो फिर कितने हो जाएगा? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1000 आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बबल फिल करने हैं तो बात पता ही होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। कह रहा है कि अगर DNA में एडेनिन की अमाउंट 16% है, साइटोसिन की क्या होगी? अब यहाँ थोड़ी सी बात ये देखो कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाई होती है थायमीन के साथ, और गुआनिन ने हमेशा बॉन्ड बनाई होती है साइटोसिन के साथ। अब एडेनिन उसने कहा 16% है, तो जितने परसेंट एडेनिन होगा उतने परसेंट ही थायमीन होगा, तो 16% थायमीन भी हो जाएगा। तो 16 ये कितना हो गया हमारे पास? 32%। रह कितना गया? 68% रह गया। 68% का हाफ बनता है 34%। 34% ये है और 34% ही क्या है? साइटोसिन। तो हमारा आंसर क्या है? 34%, ठीक है। तो साइटोसिन की अमाउंट ऐसे। हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड वुड बी प्रेजेंट इन DNA। कितने DNA प्रेजेंट होंगे 100 टर्न पे? 100 टर्न से हमें पता लग गया बेस पेयर्स कितने हैं। 100 टर्न पे बेस पेयर आ रहे हैं जी बचे 1000। उसने ये क्या कि 50% GC हैं। 50% क्या है? G और C। और 50% क्या है? A और T। G और C में होती है हमारे पास ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इस पे होती है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। 1000 का 50% कितना बनता है जी? 500 बनते हैं। और इसका भी कितना बनता है? 500 बनते हैं। वो कह रहा है बेस पेयर बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताओ कितनी है। GC में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड अगर 500 हो तो इसकी काउंट करो, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो ये बन जाता है 1500। 500 मल्टीप्लाई बाय 3 1500, जो बाहर UK दुबई वगैरह से अगर वीडियो देख रहे हो 1500 बन गया। एडेनिन थायमीन कितने थे हमारे पास? वो भी 500 थे। इसमें होती हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, तो इसके कर लो 1000। तो 1000 हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें पड़ी हुई है, 1500 हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों को प्लस करोगे तो बन जाएगा 2500। तो ये हमारे पास बचे इसका आंसर है कि कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये सिनेरियो बेस उसने बनाया। ऊपर एक कहानी बना देगा, उस कहानी से फिर वो सवाल पूछता रहेगा, ठीक है। नीचे उसने फिर ग्लोबल वार्मिंग वाली कहानी सुना के उससे सवाल पूछे हुए, ठीक है। फिर ये सारे क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर, ये सारे आप पायनियर बैच पे रजिस्टर करते हो अपने आप को, तो फिर आपको इंशाल्लाह ये एंटरटेन करेंगे इन सारों का। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 7 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 नंबरों के कर दिए। अब आपने जब कभी भी आंसर करना है, रूब्रिक्स पे ध्यान देना है कि मैंने कितना आंसर करना है, किस बात का कितना आंसर करना है। ये तो चलो सिंपल थी ना, 4 फंगल डिजीज़, ये फंगल वाली भी बड़ी पसंद है। 2026 का जो 26 का एनुअल था उसमें शॉर्ट उसने 3 पूछी हुई थी, नेम एनी 3, सिर्फ नाम बताने हैं बस, ठीक है, एंड देयर पैथोजन।
कोई से 3, अब यहाँ उसने 4 नंबर का किया तो 4 पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो इन लिस्ट एनी टू, मैं कह रहा हूँ ना रूब्रिक्स पे ध्यान देना है। इन लिस्ट एनी टू स्पोर्टिंग एंड मैकेनिकल टिश्यू प्लांट की स्पोर्टिंग टिश्यू कोई भी 2 बता दो। 3 होते हैं ना, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, सक्लेरनकाइमा, उनमें से कोई से 2 का नाम बताने हैं। नाम के कितने नंबर हैं? 1 नंबर है। 0.5 प्लस 0.5 दोनों अगर नाम ठीक होते हैं तो आपको 1 नंबर ऐसे मिलेगा। और आगे राइट 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दोनों जो आपने बतानी है 3 करेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है उनकी। हर करेक्टरिस्टिक के 1.5 जो है 3 अगर लिखोगे तो वो आपको ऐसे मिल रहा होगा, ठीक है। अब इसको कैसे डिवाइड करना है? 1.5 से डिवाइड करना है ना। मैं बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ, वहाँ पे रूब्रिक्स ऐसे होती हैं जो हमें आ रही, वो पूछता है अगर बच्चे ने 3 प्रॉपर्टीज़ ठीक लिखी हुई है तो उसे 1.5 दे दो, अगले की भी अगर 3 ठीक लिखी हुई है तो 1.5 दे दो, कोई 2 ठीक लिखी हुई है तो 0.5 कट जाएगा। तो ऐसे करके चेक हो रहा होता है। केमिकल कंपोजिशन प्राइमरी सेकेंडरी 2 नंबरों के सीधे क्वेश्चन है। 4 फिजिकल मेथड, अब जैसे ये अभी आया हुआ था कंट्रोल 3 पूछे हुए थे, अब 4 नंबर कर दिया 4, तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन बचे ऐसे ही है। ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये आपके पास देखो सेक्शन बी के लिए उसने टाइम कितना दिया हुआ है? 1 घंटा 20 मिनट का टाइम दिया हुआ है, ठीक। सेक्शन सी देखो, सेक्शन बी सी दोनों के लिए 1 घंटा 20 मिनट। सेक्शन सी देखो 6 नंबरों के हमारे पास दो क्वेश्चन है। ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है? पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, और उसके क्या कह रहा है? डिस्क्राइब भी करो। सारों को 1.5 सारों के हमारे पास 4 नंबर हैं, तो ये 6 नंबर इधर से बनाए हुए। ट्रांसक्रिप्शन आई हुई है, सिर्फ इनिशिएशन फेज, लंबी कहानी नहीं। इनिशिएशन फेज बैक्टीरिया में कैसी होती है, उसका प्रमोटर कहाँ पे है, कैसा है? यूकैरियोट का प्रमोटर कैसा है, कहाँ पे है? तो ऐसे रिसेसिव एपिस्टेसिस हमारे पास ये आ गया। 3+3 स्केच इट्स जेनेटिक कोड, साथ में वो भी करना है। तो ये बच्चे हमारे पास पूरा मॉडल पेपर है। तो आपको आपके पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।